हूं सुमित और आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। 3 जुलाई 2020 शहर कानपुर, 8 पुलिस कर्मियों को ऑन ड्यूटी मार दिया जाता है। कातिल विकास दुबे। वो विकास दुबे पुलिस एनकाउंटर में शुक्रवार सुबह मारा गया। चलिए, ये बहुत अच्छी खबर सामने निकल कर आई है, लेकिन उसके बाद भी विकास दुबे के एनकाउंटर पर कई सवाल किए जा रहे हैं। क्या है वो सवाल और क्यों किए जा रहे हैं, उसी के बारे में आज मैं इस वीडियो में बात करने आया हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। विकास दुबे शुक्रवार सुबह पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। कैसे मारा गया उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा, लेकिन उस एनकाउंटर को गलत ठहराया जा रहा है। उस एनकाउंटर पर कई सवाल किए जा रहे हैं। क्यों किए जा रहे हैं? 3 जुलाई 2020 विकास दुबे ने 8 पुलिस वालों को मारा, ऑन ड्यूटी पुलिस वालों को उसने मारा। उसके बाद वो वहां से फरार हो गया। उसके बाद हमने विकास दुबे के बारे में कई जानकारी निकाली और उन जानकारियों से पता चला कि विकास दुबे के संबंध कई राजनीतिक दलों के साथ हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो। सभी राजनीतिक दलों के साथ उसके संबंध रहे हैं। और उसके बाद हमने ये भी जाना कि जिस रात पुलिस उसे गिरफ्तार करने जा रही थी, उसे दबोचने जा रही थी, उससे पहले ही विकास दुबे को इस बात की सूचना मिल गई थी कि पुलिस उसे गिरफ्तार करने आ रही है। और हमने ये भी पता किया कि उसके बाद हमें ये भी पता चला कि उसे ये सूचना थाने से मिली थी, यानी कि कोई पुलिस अधिकारी भी विकास दुबे के साथ संपर्क में था। यानी कि विकास दुबे को वहां से भगाने में विकास दुबे इतने दिनों तक सुरक्षित रहा और इतना बड़ा गैंगस्टर बना, उसमें कई राजनीतिक दलों का हाथ है, कई राजनेताओं का हाथ है और कई पुलिस अधिकारियों का भी हाथ है। अब वो लोग कौन थे? कौन थे वो लोग? कौन है वो पुलिस अधिकारी और कौन है वो राजनेता जिनका हाथ था विकास दुबे को विकास दुबे बनाने में? उनका पता सिर्फ विकास दुबे ही बता सकता था और उसका शुक्रवार सुबह एनकाउंटर कर दिया गया। यही कुछ सवाल हैं और इसी बात के लिए विकास दुबे के एनकाउंटर को गलत ठहराया जा रहा है। और जहां तक है ये बात सही भी है, क्योंकि उन लोगों का पता चलना बहुत जरूरी था जिन लोगों ने विकास दुबे की इतनी सहायता की। क्योंकि ये विकास दुबे मारा गया तो क्या, अब उन लोगों का पता नहीं चला तो अगला विकास दुबे बनने में भी देर नहीं लगेगी। उसके बाद में आपको एनकाउंटर कैसे किया गया उसमें भी कई सवाल किए जा रहे हैं कि एनकाउंटर पहले से ही स्क्रिप्टेड था, पहले से ही तय था कि विकास दुबे को कानपुर लाके मार दिया जाएगा। ऐसा क्यों? एनकाउंटर के बाद एसटीएफ ने एक प्रेस नोट जारी किया जिसमें उन्होंने अपना बयान दिया। वो बयान क्या है मैं आपको पढ़ के बताता हूं। इस प्रेस नोट में एसटीएफ ने बयान दिया है और कहा है कि कानपुर के सचंडी थाना क्षेत्र में सुबह अचानक गाय और भैंसों का झुंड भागता हुआ रास्ते में आया। पुलिस वाहन का चालक लंबी यात्रा से थका हुआ था। ऐसे में इन जानवरों को दुर्घटना से बचाने की कोशिश में उसने वाहन को अचानक से मोड़ा, जिससे वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। ध्यान से सुनिए। अचानक से हुई इस दुर्घटना से गाड़ी में सवार इंस्पेक्टर रमाकांत चौधरी, सब इंस्पेक्टर पंकज सिंह, उप निरीक्षक अनूप सिंह, सिपाही सत्यवीर और प्रदीप कुमार को गंभीर चोटें हैं। इसी बीच मौके का फायदा उठाकर विकास दुबे ने रमाकांत पचौरी की सरकारी पिस्टल को झटके से खींच लिया। इसके बाद गाड़ी से उतरकर कच्चे रास्ते की ओर भागने लगा। अब इसके बाद इसमें इस बयान के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि उस पुलिस की गाड़ी में 5 एसटीएफ के जवान मौजूद थे। ठीक है, और अगर विकास दुबे जैसा गैंगस्टर, विकास दुबे जैसा अपराधी जिसने इतना 8 जवानों को, 8 पुलिस वालों को मार गिराया और इससे पहले भी उसने थाने में घुसकर मंत्री संतोष शुक्ला का कत्ल किया, ऐसे अपराधी के लिए हम जिन जवानों को उसके साथ रखेंगे वो शारीरिक रूप से उनसे मजबूत होने चाहिए। वो शारीरिक रूप से उनसे मजबूत होने चाहिए और जो अगर वो 5 जवान थे उसमें मौजूद तो विकास दुबे उन सबके बीच में बैठना चाहिए। ऐसा ही होता है। और अगर इतना बड़ा अपराधी है तो उसको बांधकर हथकड़ी लगाकर ले जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब गाड़ी पलटी, और गाड़ी कैसे पलटी आपने तस्वीरें देखी हुई हैं,
गाड़ी में कोई खरोच नहीं आई है, उस पर भी बात करूंगा। गाड़ी में कोई खरोच नहीं आई है, बस एक बोनट टूटा हुआ हमें दिख रहा है। उसके बाद जब गाड़ी पलटती है तो जो 5 पुलिसकर्मी, जो 5 एसटीएफ के जवान हैं, वो उनको चोट लगती है और वो बेहोश हो जाते हैं। और उसी मौके का फायदा उठाकर जो विकास दुबे है वो रमाकांत चौधरी की पिस्टल, सरकारी पिस्टल लेकर वहां से भागता है। और किस तरीके से भागता है, गाड़ी पलटी हुई है, ड्राइवर के साइड से गाड़ी पलटी है और वो खिड़की से निकलकर भागता है। इतने में भी वो पुलिस वाले जगते नहीं है। उसके बाद पीछे से आ रही दूसरी गाड़ी में बैठे एसटीएफ के सीईओ तेज बहादुर सिंह ने दुबे का पीछा किया। इस पर विकास दुबे ने पुलिस टीम पर गोलियां बरसाई। एसटीएफ के मुताबिक पुलिस ने विकास दुबे को जिंदा पकड़ने का पूरा प्रयास किया, पर दुबे ने लगातार फायरिंग जारी रखी। अन्य कोई विकल्प न होने की स्थिति में पुलिसकर्मियों ने भी अपनी जान बचाने के लिए काउंटर फायरिंग की। गोली लगने से दुबे जमीन पर घायल होकर गिर गया, जिसे तत्काल इलाज के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। विकास दुबे की फायरिंग में एसटीएफ के मुख्य आरक्षी शिवेंद्र सिंह सेंगर और आरक्षी विमल यादव घायल हो गए। इनका उपचार चल रहा है। इसके अलावा वाहन पलटने से घायल पुलिसकर्मियों का भी इलाज जारी है। ये कुछ बातें एसटीएफ ने अपने प्रेस नोट में कही हैं। अब इस पर भी सवाल उठते हैं। सवाल क्या उठते हैं कि जिस तरीके से गाड़ी पलटी, पहली बात तो वो ये नहीं लग रहा कि वो एक एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि गाड़ी में कोई खरोच नहीं आई और विकास दुबे ही उस गाड़ी में तंदुरुस्त बचा रहा, बाकी सबको चोट आ गई और विकास दुबे गाड़ी से निकलकर भाग गया। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है कि एसटीएफ का क्या बयान आया, इसके बाद भी और भी कई बातें हैं जो इस एनकाउंटर पर सवाल उठाने पर मजबूर करती हैं। वो क्या है, वो मैं आपको एक ट्वीट दिखाना चाहता हूं। राहुल कनवाल आज तक के मैनेजिंग एडिटर हैं, इन्होंने ट्वीट किया है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। विकास दुबे को उज्जैन से कानपुर लाने के दौरान हमारे संवाददाता काफिले के साथ साथ चल रहे थे। रात 10:30 बजे राजगढ़ में यूपी एसटीएफ ने रिपोर्टर रवीश की कार रोकी और उनकी चाबी निकाल ली। उन्होंने रिपोर्टर की गाड़ी रोककर, एसटीएफ के जवानों ने रिपोर्टर की गाड़ी रोककर उसकी चाबी निकाल ली। उसके बाद एनकाउंटर के ठीक 15 मिनट पहले काफिले के पीछे चल रहे अरविंद ओझा की कार रोक दी गई। उसके बाद बूम बूम। ये राहुल कंवल का कहना है कि आज तक के रिपोर्टर की गाड़ी एनकाउंटर से ठीक 15 मिनट पहले रोक ली गई। तो ये सारी बातें भी सवाल उठाने पर मजबूर करती हैं कि एनकाउंटर वहीं किया गया जहां कोई भी नहीं था, और उससे पहले जो रिपोर्टर्स थे आज तक के और भी चैनल्स के, उनकी गाड़ियां रोक दी गई। रिपोर्टर्स को वहां नहीं जाने दिया और उनको रोककर आगे जाकर विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया गया। एसटीएफ का कहना है कि विकास दुबे पर उन्होंने जो फायरिंग की वो उन्होंने सेल्फ डिफेंस के लिए की, और विकास दुबे को जो गोलियां लगी हैं, 3 गोलियां उसे सीने पर लगी हैं और 1 गोली हाथ पर लगी है। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि आपने उसे इलाज के लिए सरकारी अस्पताल भेजा। आपने सीने पर गोली मारी है, मतलब कि आपने उसे मारने के लिए ही गोली मारी है। आपने फुल एनकाउंटर किया। एक हाफ एनकाउंटर होता है, आप घुटने पर गोली चलाते हैं घायल करने के लिए, उसके बाद आप गिरफ्तार कर लेते हैं। दूसरा फुल एनकाउंटर, आप उसे मारने के लिए ही गोली चला रहे हैं। आपने सीने पर गोली चलाई, 3 गोलियां सीने पर लगी, उसके बाद आप कह रहे हैं कि आपने उसे अस्पताल भेज दिया। ये सारी चीजें भी सवाल उठाने पर मजबूर करती हैं, और यही सवाल है जो उसके एनकाउंटर पर उठाए जा रहे हैं कि क्यों एनकाउंटर किया गया। क्योंकि ये जो घटना हुई, इससे साफ पता चल रहा है कि एनकाउंटर करने के लिए ही उसे कानपुर लाया गया और ऐसी जगह एनकाउंटर किया गया जहां और कोई नहीं था। बिल्कुल सन्नाटे में एनकाउंटर किया गया, और जो मीडिया की गाड़ियां, जो मीडिया वाले, जो रिपोर्टर्स पुलिस के साथ लगातार उसका पीछा कर रहे थे, उन्हें एनकाउंटर से ठीक पहले रोक दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? और इससे साफ पता चलता है कि जो लोग इसमें मिले हुए थे, जो लोग विकास दुबे को फरार करने में शामिल थे, जो लोग विकास दुबे को अभी तक बचा रहे थे, उनकी ये साजिश है, चाहे वो किसी भी पार्टी के, और यूपी पुलिस ने उसको एक प्लान तरीके से कानपुर में लाकर मार डाला। तो ये सवाल है, इस पर आपका क्या कहना है मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें,
शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं इस वीडियो को। और भी ज़्यादा खबरों के लिए आप हमारा इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकते हैं, हमारा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब से हर रविवार को मैं आप सभी लोगों के लिए एक कार्यक्रम के साथ आऊंगा जिसका नाम है कहानी रविवार की। हर रविवार शाम 5 बजे मैं आप सभी लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर आऊंगा। एक कहानी मैं उस पर पहले ही डाल चुका हूं, अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुश रहें, स्वस्थ रहें।